गाइज आप लोग का अक्सर सवाल रहता है कि सर इंटरव्यू के लिए हम लोग को तैयार कर दीजिए, इंटरव्यू के लिए हम लोग को तैयार कर दीजिए। तो कितना तैयार करवाएं? अगर आप लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी के चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देखोगे इंटरव्यू वाला, तो उसमें आपको हजारों क्वेश्चंस के स्टॉक मिल जाएंगे, जिसको देख के आप सीख सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन के स्टॉक आपके पास जमा हो जाएंगे। इंटरव्यूअर जब पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा? देखिए, जब 1-to-1 इंटरेक्शन होता है इंटरव्यू में, तब कहीं से भी उन लोग पूछ सकते हैं। लेकिन जब एलिमिनेशन राउंड होती है, बड़ी बड़ी कंपनी जैसे शाहपुर जी, एल&टी, एफकॉन्स, एनसीसी, मैकनली भारत, बड़े बड़े कंपनी जब लेते हैं तो वहाँ पे वो लोग एलिमिनेशन राउंड रखते हैं। वहाँ पे एमसीक्यू वाला पेपर वगैरह सब आता है। उसमें क्या करेंगे कि 5000-6000 बच्चे आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, तो उतने का तो इंटरव्यू वो लोग कंडक्ट नहीं कर पाएंगे ना, टाइमिंग कहाँ है उतना। तो वो लोग क्या करते हैं, वहाँ से बच्चे को छांटने लगते हैं। छांटने के लिए वो लोग एक एमसीक्यू का टेस्ट रख देंगे, जिसको एलिमिनेशन राउंड बोलते हैं। और वहाँ पर क्या करेंगे कि ऐसा पेपर दे देंगे, वहाँ पे कट ऑफ कुछ निकाल देंगे और बोल देंगे कि इसका जितना नंबर आएगा उसको हम लोग लेंगे। और वहाँ से जहाँ पे 3-4 हज़ार बच्चे थे, वहाँ से सीधा कर देंगे वो लोग 200-300 बच्चे। अब 200-300 बच्चे का वो लोग इंटरव्यू लेंगे। तो वो स्टेज को क्लियर करने के लिए मेरा जो इंटरव्यू वाला प्लेलिस्ट है ना, वो बहुत ज़्यादा काम का है आप लोग के लिए। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाओ, वहाँ पे भी लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट सर्च कीजिए इंटरव्यू वाला लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी के द्वारा, आपको बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे। आज का वीडियो भी इंटरव्यू से रिलेटेड है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो गाइज, मैं हूँ सिविल इंजीनियर मुकेश और मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लर्निंग सिविल टेक्नोलॉजी में। जो भी यहाँ पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके आप रख सकते हैं, आपका ही फायदा होगा और कहीं ना कहीं इससे मुझे भी हेल्प मिलेगा। तो जो भी नए हैं यहाँ पे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो अगर पसंद आए तो अपने कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जो भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं उन लोगों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो इससे। चलिए गाइज, आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का आपका सबसे पहला सवाल है, जो कि आज मैं अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी आप लोग से पूछा था, ठीक है। क्या था? डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील क्या होगा? अगर मैंने यूनिट यहाँ पे दे दिया है आप लोग को, क्विंटल पर क्यूबिक मीटर में निकालना है। और ऑप्शन मैंने दिया था 7850, 490, 7.85, 78.5। मैक्सिमम लोग वहाँ पे 7850 को मार रहे हो, ठीक। क्यों भाई? यहाँ पे देखो यूनिट क्या है, मतलब 7850। सीमेंट का पूछ देंगे डेंसिटी तो 1440, मैं अगर यूनिट को बदल दूं तो आप कंसीडर ही नहीं करोगे उसको, ऐसा है क्या? तो यहाँ पे मैंने पूछा आपसे क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। ये देखो, सबसे पहले आप जान लो इसका सॉल्यूशन, मैं कर बताता हूँ। सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ माइल्ड स्टील आपका होता है 7.85, ठीक है। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी हम लोग को पता चल गया माइल्ड स्टील का, अगर तो यहाँ से हम लोग डेंसिटी भी निकाल सकते हैं। डेंसिटी यहाँ से क्या आ जाएगा आपका? डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील, अगर आप इसको 1000 से गुना कर दो, 7.85 इंटू 1000, तो ये आपका देता है 7850, ठीक है। लेकिन यूनिट क्या है भैया? क्विंटल पर क्यूबिक मीटर थोड़ी ना है, ये इतना आया, इतना केजी पर एम क्यूब, ठीक है, इतना केजी पर एम क्यूब। तो मेरा सवाल था यहाँ पे डेंसिटी ऑफ माइल्ड स्टील इन क्विंटल पर क्यूबिक मीटर। क्विंटल पर क्यूबिक मीटर जैसे मैंने पूछा, ये 7850 जो है 750, ये किस में आता है? केजी पर क्यूबिक मीटर में। तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता है, यहाँ से तो ये सीधा ही कट गया ऑप्शन, ठीक है। तो ये तो मेरा ऑप्शन में नहीं होगा, इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो, मिलाओ, क्विंटल पर क्यूबिक मीटर है और ये केजी पर क्यूबिक मीटर है, ठीक है। क्यूबिक मीटर या एम क्यूब सेम होता है, आई होप इतना तो पता होगा आप लोग को। क्यूबिक मीटर और इसको ही मैं एम क्यूब हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो देखो, पर क्यूबिक मीटर इतना मैच कर रहा है, यहाँ पे इतना मैच किया, यहाँ पे यूनिट इतना मैच किया। अब ये केजी में है, इसको किस में कन्वर्ट करना है? क्विंटल में। हम लोग जानते हैं 100 केजी में 1 क्विंटल, ठीक है। तो यहाँ पे 1 केजी में कितना आ जाएगा आपका? 1/100, इतना क्विंटल। हम लोग कितना केजी में निकालना है? 7850 में। तो 7850 केजी में कितना क्विंटल आएगा? 7850 इंटू ये 1/100, ठीक है। इसका मतलब क्या, ये 1 हटा देंगे, ये ऊपर चला जाएगा, तो 7850/100 आ जाएगा, ठीक है।
इसका मतलब क्या हो गया, जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है उसको 100 से आप डिवाइड कर दीजिए तो वो आपका क्विंटल में बदल जाएगा। ठीक है, तो 7850 को जैसे ही आप कन्वर्ट करते हो क्विंटल पर एम क्यूब में, आपको क्या करना है, इसको क्या करना है, आपको डिवाइड करना होगा 100 से। ठीक है, इसको 100 से आप डिवाइड कीजिए, ये कितना आएगा आपका 78.50। अब ये बन गया आपका किस में, क्विंटल में, क्विंटल पर एम क्यूब। ठीक है, ये निकल गया। तो आंसर कौन सा होना चाहिए था, 78.5। यही तो मैंने आप लोग से कम्युनिटी में पूछा था, बहुत कोई इसका गलत जवाब दिए हो। तो देख लो, इस तरीके से इस तरीके का जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है। कुछ भी इंटरव्यूअर ऐसे बदल के आपको दे देगा, कुछ नहीं था, सिर्फ 100 से डिवाइड करना था इसको और आपका आंसर आ गया। समझ में आ गया। मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, इसलिए हो सकता है एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइमिंग लग रहा है, लेकिन जब आप सीख जाओगे तो उसके बाद आपके लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का ये काम है। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पर, व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल कॉस्ट इज एडेड इन द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन फॉर कंटीजेंसीज। जब भी आप एस्टिमेट वगैरह कर रहे होते हो तो उस दौरान हम लोग को बहुत सारे चीज़, जैसे टूल्स एंड प्लान्स हो गया, ठीक है, लेबर हो गए, कंटीजेंसीज हो गई, ये सब अलग अलग चीज़ें ऐड करनी होती है। तो यहाँ पूछ रहा है कि जब हम लोग एस्टिमेट करेंगे तो हम लोग जब टोटल कॉस्ट जो होगा ना उसका कितना परसेंटेज हम लोग लेंगे कंस्ट्रक्शन में इस चीज़ के लिए, कंटीजेंसीज के लिए। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए कंटीजेंसीज का मतलब क्या होता है। कंटीजेंसीज का मतलब होता है इमरजेंसी केस। ठीक है, इमरजेंसी केस। आप जब अपना एस्टिमेट कर रहे होते हो उस समय हम लोग, बहुत कुछ ऐसा है जो हम लोग को पता नहीं है, जब कंस्ट्रक्शन करवाएंगे ना उस चीज़ का, तब उस समय कब क्या हो जाएगा कोई नहीं जानता है। मान लीजिए आप ये करवा रहे हो, फाउंडेशन करवाने वाले हो, उसके लिए आप एक्सकवेशन मट्टी खोद रहे हो। अब कोई ठीक थोड़ी था, आपको पता थोड़ी था कि पानी निकल जाएगा नीचे में, पानी निकल गया। अब पानी में ही आप कास्टिंग तो नहीं करोगे, पहले इसको डिवाटरिंग करोगे, पानी निकालोगे। अब उसके लिए आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट आ गया। अब आप एस्टिमेट किए थे, उस समय पकड़ ही नहीं थे। अब जब आपका एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रहा है, आपका बजट बढ़ गया, टोटल कॉस्ट का बजट बढ़ गया, तब मालिक बोलेगा कि पहले क्यों नहीं बताया था। इसलिए बहुत सारी इमरजेंसी कुछ भी हो सकती है, बारिश हो गया जिसकी वजह से दोबारा काम हो रहा है, कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से हम लोग के पास शॉर्ट टर्म है, मतलब 2 घंटा में काम करवाना ही करवाना है, कुछ ऐसा इमरजेंसी आ गया, वहाँ पे मिनिस्टर आने वाला है, कास्टिंग जल्दी खत्म करवाना है वरना सारा कंक्रीट जम जाएगा। उसके लिए आप लेबर पकड़े थे 10, लेकिन उस इमरजेंसी के लिए आपको उसमें मंगवाना पड़ रहा है 20 लेबर, क्योंकि काम जल्दी करवाना है। तो वो 10 एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन बियर करेगा। एस्टिमेट तो आप फेल करवा दिए, वहाँ पे ज़्यादा पैसा लग रहा है आपका वहाँ पे। तो इमरजेंसी में जब कुछ ऐसा चीज़ जो आपका बढ़ा दे रहा है आपका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन का, ठीक है, उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं कंटीजेंसीज कॉस्ट। ये हम लोग जब एस्टिमेट करते हैं तो उस वक्त हम लोग पकड़ते हैं परसेंटेज। ठीक है, तो जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आपको क्या जवाब देना है, ये एक्चुअली में वैरी करता है 3% से लेके 5% तक। अब हमारे इंडिया में 2 डिपार्टमेंट है, एक तो PWD एक CPWD, दोनों का अपना अपना ही फंडा चलता है। तो जो CPWD है ना, वो मानती है 3%, वो लेती है 3%। एज पर CPWD आप देखोगे, जब रेट एनालिसिस देखना वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा 3%। लेकिन वही अगर आप स्टेट PWD वो सब जब देखोगे आप, तो वहाँ पे वो लोग पकड़ते हैं 5%। समझ में आ गया। अगर इंटरव्यूअर कैसे ब्रीफ कर दोगे तो इंटरव्यूअर ज़्यादा इंप्रेस होगा, ज़्यादा आपको हजाएगा नहीं, ज़्यादा आपसे क्वेश्चन नहीं करेगा, ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। वो समझ जाएगा कि ठीक है, क्लियर लड़का है, इसको निकालो, 2-3 सवाल और पूछेंगे, निकाल देगा। लेकिन जहाँ पे तुम ज़्यादा एक्स्ट्रा ओवर स्मार्ट बनने जाओगे, वहाँ पे वो और ज़्यादा परेशान करना चालू कर देंगे। इसलिए ज़्यादा स्मार्ट नहीं बनना है, वहाँ पे टू द पॉइंट आंसर दे देना है, बस। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका यहाँ पर, कैलकुलेट द वॉल्यूम, क्यूबिक मीटर ब्रैकेट में लिखा हुआ है, मतलब जो वॉल्यूम आपसे मांग रहा है वो क्यूबिक मीटर में मांग रहा है। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर। ड्राई मोटर का वॉल्यूम आपको निकालना है, रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ब्रिक वर्क ऑफ मॉड्यूलर साइज। मान लीजिए एक ब्रिक वर्क है, वो ब्रिक वर्क 1 क्यूबिक मीटर है, और उस ब्रिक वर्क में जो हम लोग ब्रिक यूज़ कर रहे हैं वो मॉड्यूलर साइज है। अगर नहीं भी बोलता है तो आपको मान लेना है ऑलवेज मॉड्यूलर साइज। ठीक है, क्योंकि जब तक बोलेगा नहीं वो मॉड्यूलर साइज का ही ब्रिक वर्क होता है, जब भी इंटरव्यू आपसे पूछा जाए।
तो 1 क्यूबिक मीटर का एक ब्रिकवर्क है जो कि मॉड्यूलर साइज से होने वाला है। उसमें जो मोटर यूज होने वाला है उसका आपको वॉल्यूम बताना है। और याद रखिए ड्राई मोटर पूछा है आपसे, ठीक है, अपनी मर्जी से कुछ भी मत ले लीजिएगा, ड्राई मोटर पूछा है, ये ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ये सब चीज़ बोला जाता है, करने में टाइम नहीं लगेगा लेकिन ये सब चीज़ है। तो सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए कि मॉड्यूलर साइज कितना होता है एक ब्रिक का, ठीक है। मॉड्यूलर साइज होता है आपका 190 × 90 × 90 mm। जो भी ब्रिकवर्क होती है ना, जो भी हमारा ब्रिक होता है, ये मान लीजिए ब्रिक है, तो ये आपका है 190, ये भी है आपका 90 और ये हाइट भी है आपका 90, ठीक है। तो देखिए विथ मोटर, अगर इसमें हम लोग हर एक साइड पे एक साइड पे, इस साइड पे अगर मोटर लगा दें, इस साइड पे मोटर लगा दें और ऊपर वाले में भी मोटर लगा दें, तो हर एक जगह कितना बढ़ जाएगा, 10-10 mm बढ़ेगा मोटर। हम लोग यहाँ पे अगर आपसे इंटरव्यू में कुछ भी पूछा जाता है मोटर का थिकनेस पकड़ना, आंख बंद करके 10 mm पकड़ोगे और कोई कैलकुलेशन में नहीं जाना है, 10 mm पकड़ना है। तो 10 mm इसमें जोड़ दो, ठीक है। सब में 10-10 mm आपका जुड़ेगा मोटर के साथ, सब में 10-10 mm जुड़ेगा, तब ये कितना हो जाएगा विथ मोटर। आपका जो एक ब्रिक का साइज है कितना हो रहा है, 200, 100, 100, ठीक है। ये देखो, ये 200, ये 100, ये 100। तो आपको क्या करना है, देखना है कि 1 क्यूबिक मीटर में आपका कितना ब्रिक लग रहा है। तो मैं इस सम्स को ना एक लाइन में कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक लाइन में बता दूंगा तो आपको दिक्कत हो जाएगी, इसलिए मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप ही दिखाऊंगा। नंबर ऑफ ब्रिक विथ मोटर इन 1 क्यूबिक मीटर, ये कितना हो जाएगा, फॉर्मूला आएगा। देखो जो 1 क्यूबिक मीटर, ये 1 जो लिखे हो ना, इसको आप ऊपर रखना है और नीचे आपको कर देना है वॉल्यूम। मतलब किस वॉल्यूम का, नंबर ऑफ ब्रिक्स विथ मोटर बोला है ना, तो विथ मोटर वाला आप ले लीजिए। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दोगे तो इसी चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन देखो ये मिलीमीटर में लिखा हुआ है, हम लोग को यहाँ पे लिखना है मीटर में। तो 200 को कैसे लिखोगे, 0.2, 100 को लिखोगे 0.1 और ये 100 भी यहाँ पे आ जाएगा 0.1, ठीक है। इसको कैलकुलेट करो, देखो कितना आएगा। कैसे किए, मिलीमीटर से मीटर में 1000 से डिवाइड करके, 200 को 1000 से डिवाइड करो 0.2 आ जाएगा। उसी तरीके से 100 को 0.1, इसको कैलकुलेट कीजिए, आपका आएगा यहाँ पर 500, ठीक है। 500 नंबर्स। बहुत जगह ये इंटरव्यू पूछ देते हैं ना कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना ब्रिक्स होता है बताओ मॉड्यूलर के लिए, तो 500 नंबर्स देखिए यहीं पे निकल के आ गया। तो यहाँ से हम लोग को समझ में आया एक चीज़ कि हमारा जो 1 क्यूबिक मीटर का जो ये पूरा दीवार था, ये पूरा जो दीवार है ना, इस दीवार में टोटल मेरा कितना नंबर लगने वाला है, ईटा 500 नंबर लगने वाला है। लेकिन ये जो है 500 वो मोटर के साथ है, लेकिन हम लोग को अभी एक एरिया निकालना पड़ेगा जिसमें सिर्फ ब्रिक का वॉल्यूम निकालते हैं, सिर्फ ब्रिक का। हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे टोटल जो मेरा ईटा लगने वाला है वो 500 ही लगेगा, 500 ही, ठीक है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ 500 numbers brick without motor। हम लोग को पता है कि इस दीवार में टोटल 500 ब्रिक अब लगने वाला है, विथ मोटर करके निकाल लिए, जब पता चल गया 500 नंबर लगेगा। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, बिना मोटर के साथ ही 500 ईटा का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो ये कैसे निकलेगा, हम लोग को पता है कि 500 ईटा का ही निकालना, तो 500 इंटू, देखो मॉड्यूलर साइज का क्या है 190, 90, 90, ये डाल दो, 0.19 इंटू 0.90 है ना, तो ये आ जाएगा आपका 0.09। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आएगा 0.7695 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो ये 1 क्यूबिक मीटर में जो सिर्फ ईटा है ना, वो कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, वो सिर्फ इतना कर रहा है। तो 1 क्यूबिक मीटर में अगर मैं ये ईटा को माइनस कर दूं तो मेरा क्या बच जाएगा, मोटर बच जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ मोटर कितना निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ मोटर निकलेगा मेरा, टोटल वॉल्यूम कितना है दीवार का 1, उसमें से हम लोग सिर्फ ईटा जितना मेरा लगने वाला था, ईटा का वॉल्यूम सिर्फ कितना निकला था 0.7695 क्यूबिक मीटर। इसको माइनस कर देते हैं 0.7695, ये आपका आएगा माइनस करके 0.2305 क्यूबिक मीटर। अब ये वॉल्यूम ऑफ मोटर जो निकला है ना, ये मेरा क्या है, ये वेट मोटर है, ये वेट है, भीगा हुआ है, ठीक है, ये वेट मोटर है। और क्वेश्चन में हम लोग से पूछा था ड्राई मोटर, तो ड्राई मोटर के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, 27% इसको बढ़ा देना होगा,
ठीक है। वेट मोटर से जैसे ही आप जाओगे, वेट मोटर से जैसे ही आप ड्राई में कन्वर्ट करोगे ना, तो इसको आपको बढ़ाना पड़ेगा सर 27%। ठीक है, 27% आपको इंक्रीज कर देना होगा। वॉल्यूम ऑफ ड्राई मोटर 1, ये जो आया है ये तो लिखना ही है, इसी का 0.2305, अब इसमें 1.27 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 27% हम लोग को इंक्रीज करना है ना, 27%, तो 1.27 जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो डायरेक्ट क्या होगा, इतना तो रहेगा ही, 27% और इंक्रीज होकर इसके साथ आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर आएगा 0.293 इतना क्यूबिक मीटर। तो ये आपका आंसर है। उम्मीद करते हैं आप लोग को क्लियर हुआ है। नेक्स्ट सवाल है आप लोग का यहाँ पर, चौखट और फ्रेम जिसको आप बोल सकते हो ऑफ डोर इज मेजर्ड इन। ये देखो, मेजर तो आप अपने साइड पे अपने हिसाब से किसी में भी कर लोगे, लेकिन बिलिंग पर्पस के लिए एज पर IAS कोड ये क्या होता है। तो चौखट या जो फ्रेम आप देखते हो ना, जिसके अंदर मतलब ये दरवाज़ा है मान लीजिए, तो ये शटर है, पल्ला जिसको हम लोग बोलते हैं। लेकिन ये शटर किसके अंदर फिक्स करते हैं हम लोग का, बाहर से एक फ्रेम रहता है ना, ये फ्रेम। तो आपके साइड पर अगर ये फ्रेम आ रहा है, ये फ्रेम आ रहा है, तो इसका बिलिंग किस में होगा, किस यूनिट में होगा, यही पूछा गया है। ठीक है, इसका यूनिट होता है क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर। तो बहुत जन अपने साइड पे इसको CFT में भी मेज़र करते हो, ठीक है, क्यूबिक फीट में मेज़र करते हो, ठीक है, वो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको इंटरव्यू में जाके यही जवाब देना है, क्यूबिक मीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो लास्ट सवाल मैं आप लोग के लिए रखा हूँ वो ये है, देख लीजिए यहाँ पे मैंने 4 वर्क की कैटेगरी को रखा है। इसका आपको मेजरमेंट यूनिट बताना है एज पर IAS कोड। जो हमारा IAS 1200 है ना मेजरमेंट्स के लिए, बिल्डिंग मेजरमेंट्स के लिए, उसके हिसाब से आपको बताना है। तो सबसे पहले है ब्रिक वर्क। ब्रिक वर्क को हम लोग किस में मेजर करते हैं, जनरली जो उसका यूनिट होगा ब्रिक वर्क का वो होगा आपका क्यूबिक मीटर में। ठीक है, बिल्डिंग के लिए ऑलवेज क्यूबिक मीटर। हम लोग हाफ ब्रिक को करते हैं स्क्वायर मीटर में, फुल ब्रिक को क्यूबिक मीटर में, लेकिन इंटरव्यू में आपको जवाब देना है क्यूबिक मीटर। ठीक है, उसके बाद कंक्रीट वर्क को हम लोग किस में मेजर करेंगे, इसका भी आंसर हो जाएगा क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक मीटर। नेक्स्ट है आप लोग का एक्सकवेशन वर्क। ठीक है, एक्सकवेशन वर्क किस में होगा, एक्सकवेशन वर्क का जो यूनिट होना चाहिए बिलिंग पर्पस के लिए वो आप लोग बताओगे इस वीडियो के कमेंट में, ये मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ये आप लोग के द्वारा बताना है, आपको कमेंट में बताना पड़ेगा। तो जल्दी जाइए कमेंट कीजिए। रुक जाइए, एक और है, ये मैं बता देता हूँ क्योंकि ये मुझे बताना चाहिए, इसलिए मैं इसको रखा हूँ। एक्सकवेशन आप लोग बताइए कमेंट में सेक्शन में जाकर, ताकि मैं देखूँ किसी किसे पता है। ठीक है, और प्लिंथ वर्क जो है ना, प्लिंथ वर्क किस में मेजर करोगे, मान लो आप लोग प्लिंथ लेवल का कास्टिंग कर दिए, बीम सब कास्टिंग कर दिया, आप उसका पेमेंट करनी है, तो कैसे करोगे, तो ये कभी भी क्यूबिक मीटर में नहीं होता है, इसका आंसर जो है ये स्क्वायर मीटर में होगा। ठीक है, स्क्वायर मीटर। चलिए अब आपका ड्यूटी क्या है, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको एक्सकवेशन वर्क का मोड ऑफ मेजरमेंट बताना है कि किसमें हम लोग उसको मेजरमेंट करते हैं बिलिंग पर्पस के लिए। तो उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा, आपको बहुत मज़ा भी आया होगा सीखने में। अगर आप लोग को पसंद आया है तो कमेंट करके आप लोग जरूर मुझे बताइए, मोटिवेट कीजिए, ताकि और भी ऐसे ही सेशन में आप लोग के लिए लेके आऊँ। और भूलिएगा नहीं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, प्लेलिस्ट चेक कीजिए इंटरव्यू का, आपको बहुत सारे क्वेश्चन के स्टॉक मिल जाएंगे, आप अपने पास नोट कर लीजिए, हज़ारों के स्टॉक आपको मिल जाएंगे, जो कि IAS कोड से है, डिफरेंट जगह से मैंने क्वेश्चन को निकाल के वहाँ पे आप लोग के लिए रखा है। तो आप लोग जाकर उसको देखिए और सीखिए उससे। ठीक है, तो गाइज़ आज के लिए इतना ही है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, दूसरों को इससे हेल्प मिल जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टाटा, जय हिंद।